Good morning, students. How are you? Students, in last class we have discussed about acute disease, and in this video I am going to start chronic disease, infectious disease and non-infectious disease. Now start with chronic disease. Student, chronic disease क्या होती है? Which last for a long time and has long term drastic effect on the health. स्टूडेंट, क्रोनिक डिजीज में एक लंबे समय से कोई डिजीज है तो उसको क्रोनिक डिजीज बोल देते हैं, ठीक है। जैसे इसमें एग्जांपल दिया एलिफेंटेसिस, ठीक है। एलिफेंटेसिस इसके नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि इसके अंदर जो पाँव हैं वो हाथी के पैर की तरह हो जाते हैं। जैसे ये एब्डोमिनल लेग्स हो जाती हैं, ये देखो इस तरह से कोई आउटसाइड ग्रोथ आ जाती है इनमें। तो ये एलिफेंटेसिस डिजीज है और जो किसकी वजह से हो रही है वो एक ये फिलेरियल वर्म होता है, फिलेरियल वर्म की वजह से, ठीक है। ये प्लेटी हेलमेंट्स में होता है और ये फूड के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर जाता है और इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन कॉजेज करता है और फिर इससे क्या होता है, ये एक पर्टिकुलर ऑर्गन जैसे कि हमारे लेग पर इन्फेक्शन कॉजेज करना स्टार्ट कर देता है और जो हमारी लोअर लिम्ब है, लोअर लिम्ब ये जैसे पैर, तो इनको इफ़ेक्ट करेगा और जहाँ ये पैरों के ऊपर इस तरह से स्वेलिंग आ जाएगी और ये स्वेलिंग आने के बाद ये जो लोअर लिम्ब है ये आपको कैसी नज़र आएंगी, लैग ऑफ एलिफेंट की तरह, इसलिए इस डिजीज़ का नाम भी एलिफेंटेसिस डिजीज़ रखा गया। इसका जो कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है वो है वुचीरिया बैंक्रोफिट। इसका कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है वुचीरिया बैंक्रोफिटी, ठीक है। ये वुचीरिया बैंक्रोफिटी ये कोजिंग ऑर्गेनिज्म है, ये एक फिलेरियल वर्म है और फीमेल क्यूलैक्स मॉस्किटो इसका वेक्टर है। कई बार ये इस वर्म को भी वेक्टर के रूप में लेके आता है और बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देता है। क्लियर स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्रोनिक डिजीज है हमारे ट्यूबरक्यूलोसिस ऑफ लंग्स। ट्यूबरक्यूलोसिस की शॉर्ट फॉर्म होती है टीबी, जो टीबी बोलते हैं। इसमें क्या आता है, ड्रॉपलेट फ्रॉम ए कफ और स्नीज बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है। ये इन्फेक्टेड पर्सन है और ये देखो ये अपनी जैसे ये कफ करता है या स्नीज करता है तो ये अपने अंदर से इस टाइप के बैक्टीरियाज को बाहर निकाल रहा है और ये क्या करेगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसका ये बैक्टीरियल है जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन कॉज करता है। और ये एक हेल्दी पर्सन है जो जैसे इनहेल ऑफ एयर करेगा तो ये बैक्टीरिया इसकी बॉडी के अंदर चले जाएंगे और जाके लंग्स को इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। देखो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ये क्या है, कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, ये एक बैक्टीरिया का नाम है। किसका नाम है, बैक्टीरिया का नाम, ठीक है, जिसकी वजह से टीबी होती है। आपको यही याद करना है कि कॉजिंग ऑर्गेनिज्म क्या है, इसके सिम्टम क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इस वाले चैप्टर में आपको यही करना है। फिर उसमें सिम्टम क्या आएंगे, साइन क्या होंगे। क्लियर। आप देखो ये जैसे ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ये टीबी कॉज करता है और ये हमारे क्या करते हैं, लंग्स को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। और जो इम्यूनिटी पावर है वो वीक होती चली जाती है। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्रोनिक डिजीज का एग्जांपल है स्किन कैंसर ऑन फेस, ठीक है। ये एब्डोमिनल सेल जो है हमारी उसके अंदर एबनॉर्मल ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है और जिसकी वजह से देखो जैसे ये एक लेडी है, इसका फेस पहले इतना अच्छा है और बाद में ये इस तरह से
इसके फेस पे इन्फेक्शन कॉजेज होना स्टार्ट हो गया। ये स्किन कैंसर को दिखा रहा है, ठीक है। और स्किन कैंसर किस वजह से होता है? जब बॉडी नॉर्मल ग्रोथ एबनॉर्मल ग्रोथ में कन्वर्ट हो जाए। तो नॉर्मल ग्रोथ किसकी? सेल की, ठीक है। जब ये एबनॉर्मल ग्रोथ में कन्वर्ट हो जाए, लगातार ये क्या करती रहे? ग्रो करती रहे, तो ये क्या कर देगा? स्किन कैंसर करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और ये क्रॉनिक डिजीज का एक एग्जाम्पल है। अब स्टूडेंट आता है इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। डिजीज विच स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन। कह रहा है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन पर क्या होती है? ट्रांसफर हो रही है, स्प्रेड हो रही है थ्रू एयर से, वाटर से, फूड से, किसी वेक्टर से, या फिर फिजिकल कांटेक्ट और सेक्सुअल कांटेक्ट से जो डिजीज स्प्रेड हो रही है उनको हम क्या बोलेंगे? कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज के एग्जाम्पल हैं कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, मीसल्स, टाइफाइड, कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, एड्स। क्लियर। अब हम पढ़ते हैं कॉजेज ऑफ डिजीज। पैथोजन लाइक वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन्स एंड वर्म्स आर द cause those pathogen which spread disease। स्टूडेंट, जो डिजीज स्प्रेड होती है वो पैथोजन की हेल्प से हो रही है, ठीक है। उसमें वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन्स और वर्म्स हो सकते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है। एनवायरमेंट में पॉल्यूशन हो सकता है, जैसे पॉल्यूशन होगा तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इफेक्ट होगा हमारा, लाइक अस्थमा डिजीज फैलेगी। और अब ये कह रहे हैं मेल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, प्रॉपर बॉडी पार्ट्स की ग्रोथ ना हो, मेल न्यूट्रिशन हो तो मेल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट, पुअर हेल्थ एंड अंडर न्यूरिशमेंट, गुड क्वालिटी आप फूड नहीं ले रहे हो या फिर न्यूट्रिशन की कमी है, तो इस टाइप से डिजीज हो जाती है, ओके। अब हम पढ़ते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज में क्या होता है? द डिजीज विच स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इजली आर कॉल्ड द इन्फेक्शियस डिजीज, लाइक पैथोजन, वेक्टर। पैथोजन क्या है? ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिजीज, उसको हम क्या बोलेंगे? पैथोजन, ओके। और वेक्टर ऑर्गेनिज्म विच स्प्रेड द डिजीज। देखो जैसे हम बोलते हैं मलेरिया, मलेरिया कैसे होता है? मलेरिया एक्चुअल में कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उसका पैथोजन है प्लाज्मोडियम। क्या है? प्लाज्मोडियम। और इसका वेक्टर कौन है? मॉस्किटो, ओके स्टूडेंट। तो वेक्टर और पैथोजन आई होप आपको समझ में आ गया हो। पैथोजन वो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज को कॉज करता है, और वेक्टर जिसकी वजह से, उस ऑर्गेनिज्म की वजह से वो डिजीज स्प्रेड हो रही है। मैंने अभी एग्जांपल बताया आपको मलेरिया का, ठीक है। मलेरिया किसकी वजह से होता है? प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, और इसका वेक्टर कौन है? मॉस्किटो, ओके। और मॉस्किटो में भी कौन सा? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, ओके। आगे अब कुछ डिजीज हैं जो इन्फेक्शियस एजेंट्स पढ़ेंगे और हम डिजीज पढ़ेंगे जो किसकी वजह से होते हैं। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि 5 ऐसे डिजीज बताओ जो वायरस से की वजह से होती हैं, जिनका इन्फेक्शियस एजेंट वायरस हो। तो इसमें कौन कौन से आएंगे? कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मीसल्स, मम्प्स, चिकन पॉक्स, एड्स, हेपेटाइटिस बी एक्सेट्रा, ओके। और आज के दिन जो फैला हुआ है कोरोना वायरस, क्लियर, ओके। अब आता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की वजह से कौन सी होती है? कोलेरा, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, टेटनस, एंथ्रेक्स, फूड पॉइजनिंग, ठीक है बच्चों। अब फंजाई में आते हैं हमारे स्किन इन्फेक्शन। जितने भी स्किन इन्फेक्शन है वो फंजाई की वजह से होते हैं, ओके। अब आता है हमारा प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स क्या करता है? मलेरिया, काला आजार जिसको काला बुखार बोलते हैं, अमाइबिक डेंसिटी, स्लीपिंग सिकनेस, ये प्रोटोजोन्स वाली डिजीज है। फिर आता है हमारा वर्म्स। वर्म्स में क्या होता है?
infection, intestinal infections and elephantiasis disease is caused by worms. अब पढ़ते हैं हम नॉन इन्फेक्शियस डिजीज. नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में क्या होता है? द डिजीज विच डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज. हमने इन्फेक्शियस में क्या पढ़ा था? दैट डिजीज स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, दैट कॉल इन्फेक्शियस डिजीज. अगर हम ये पढ़े कि द डिजीज विच डू नॉट स्प्रेड, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन से नहीं फैल रही, वो ऑटोमेटिक बॉडी के अंदर आ रही है. कैसे आ रही है? बाय जेनेटिक्स आ रही है. तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन इन्फेक्शियस डिजीज. क्लियर? आगे नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे डेफिशिएंसी causes deficiency of nutrients and hormones like diabetes. सकरवी, सकरवी किसकी वजह से होती है? विटामिन सी की वजह से. डायबिटीज़, एक्स्ट्रा अमाउंट, जब शुगर का लेवल बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाता है तो डायबिटीज़ हो जाती है. ओके. अब ये कह रहे हैं एलर्जिक्स. एलर्जिक्स में क्या होता है? व्हेन बॉडी इज हाइपर सेंसिटिव टू फॉरेन एलिमेंट लाइक अस्थमा. जैसे डस्ट पार्टिकल हैं किसी की बॉडी में जब एंट्री कर रहे हैं तो वो उसमें सरवाइव नहीं कर पा रहा वो पर्सन, तो उसके वो जो डस्ट पार्टिकल हैं वो फॉरेन एलिमेंट है और वो क्या है? उनके प्रति वो हाइपर सेंसिटिव है, लाइक अस्थमा. क्लियर? अब ये कह रहे हैं कैंसर. कैंसर क्या होता है? अनकंट्रोलेबल ग्रोथ ऑफ सर्टेन टिश्यू. कुछ टिश्यू अपने जो डिवाइडिंग पावर है उसका कंट्रोल भूल जाते हैं, ठीक है, और वो अनकंट्रोलेबल फॉर्म में क्या कर रहे हैं? ग्रोथ कर रहे हैं. लगातार सेल डिवाइड होती जा रही है और वो कैंसर्स में कन्वर्ट हो रहा है. क्लियर? अब आता है मेंटल डिसऑर्डर लाइक डिप्रेशन, एनेक्सिटी एक्सेट्रा आर द मेंटल डिसऑर्डर. अब कह रहा है एडिक्शन. एडिक्शन में क्या हो रहा है? जो ड्रंक होते हैं, लाइक जो अल्कोहल का लेते हैं और ड्रग्स लेते हैं, तो ये एडिक्शन होते हैं. ये अब इसके बाद आता है डीजनरेटिव, माल फंक्शनिंग ऑफ इम्पोर्टेंट ऑर्गन लाइक हार्ट डिजीज. जैसे कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर बॉडी में ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या होगा? जो हार्ट में क्या करते हैं? ब्लड सप्लाई का जो हमारे काम करती है आर्टरीज और वेन, उनकी अगर ब्लॉकेज हो जाए तो वो माल फंक्शनिंग आ जाएंगे, मतलब वो अपना प्रॉपर फंक्शन ना कर सके, उसको बोलते हैं डिजनरेटिव इन नेचर. क्लियर स्टूडेंट? स्टूडेंट जैसे अब हम पढ़ रहे हैं इन्फेक्शियस एजेंट जिनकी वजह से डिजीज कॉज हो रही है. ये हमने एक वायरस का फोटोग्राफ लिया है. ये कौन सा वायरस आपको नज़र आ रहा है? कोरोना वायरस. ठीक है, कोरोना वायरस. ओके. अब नेक्स्ट हम करते हैं, इसमें आता है रिंग वॉर्म. जो ये स्ट्रक्चर है आपका, ये रिंग वॉर्म, इस तरह से इनका इन्फेक्शन आपको, जैसे स्किन के ऊपर जो इन्फेक्शन है ये रिंग वॉर्म की वजह से. ठीक है, ये जो सिम्टम्स आपको स्किन के ऊपर नज़र आ रहे हैं इनको हम रिंग वॉर्म्स बोलते हैं. और जो इनका कोजिंग ऑर्गेनिज्म है वो फंजाई है, और उस फंजाई का स्ट्रक्चर इस तरह से, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है 20 नैनोमीटर. अंडर माइक्रोस्कोप के नीचे हम इनको देख पाते हैं. ठीक है, रिंगवॉर्म कोजिंग ऑर्गेनिज्म है बच्चों एपिडर्मोफाइटन. एपिडर्मोफाइटन ये एक फंजाई है जिसकी वजह से रिंगवॉर्म होता है, एपिडर्मोफाइटन. क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं. ये बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया आपका कैसा है? रॉड शेप बैक्टीरिया, बैसिलस बैक्टीरिया है. ठीक है, ओके. आगे चलते हैं. ये हमारा स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया. स्टूडेंट्स, स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया जो है वो एक्ने कोज करता है. ठीक है, जो फेस पे पिंपल्स आपको नज़र आते हैं वो एक्ने, वो स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया से आता है. स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया की एक पहचान है, इनके जो
क्लासिफिकेशन होती है वो इनकी शेप के अकॉर्डिंग होती है। अगर आपको राउंड शेप बैक्टीरिया नज़र आ रहा है, ये देखो ये राउंड शेप का बैक्टीरिया है, तो इसको हम बोलेंगे कोकस, ठीक है, क्लियर। अगर ये रोड शेप का आता है तो हम उसको बोलते हैं, रोड शेप का कैसा होता है, बैसिलस, ऐसे लंबे लंबे, ये बैसिलस, ये अदरवाइज कोकस, क्लियर। अगर इस तरह से आपको कोमा शेप का नज़र आ रहा है, कोमा शेप ये इस टाइप से, एक सेकेंड, देखो राउंड है, राउंड को हम क्या बोलेंगे, कोकस, रोड वाला है बेसिली, ठीक है। अगर ये इस तरह से कोमा शेप का नज़र आ रहा है, ये कोमा शेप इस तरह से बैक्टीरिया की नज़र आए तो हम उसको बोलेंगे विब्रा बैक्टीरिया, क्लियर। आगे बढ़, ये हमारा प्रोटोजोन्स, ठीक है, ये इसकी प्रोटोजोन्स, इसकी पूरी बॉडी पे क्या है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीलिया। और प्रोटोजोन क्या कॉजेस करता है, मलेरिया। इसका वेक्टर कौन बताया था मैंने, मॉस्किटो, क्लियर। अब है स्टूडेंट ये एस्कैरिस, जो हमने वॉर्म की बात की थी, ठीक है, ये वॉर्म, एस्कैरिस वॉर्म, ये इस टाइप से ये हमारे इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं, और इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद ये हमारे क्या करते हैं, इन्फेक्शन कोज करते हैं। और जैसे कंटामिनेटेड वेजिटेबल, फ्रूट्स या वाटर लेने से क्या होगा, ये वॉर्म हमारी बॉडी के अंदर पहुंच जाएंगे और हमारी इंटेस्टाइन पर इफ़ेक्ट डालेंगे और काफ़ी तरह की क्या कर देंगे, ये डिजीज़ कोज कर देंगे। जैसे एलिफेंटेसिस फिलेरेसिस, ये जो डिजीज़ थी एलिफेंटेसिस, वो भी इसी तरह से एस्कैरिस ये वॉर्म से फैलती है, क्लियर। इनके सिम्टम क्या होते हैं, एब्डोमिनल पेन होता है, इंडाइजेशन होगा, इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, मस्कुलर पेन हो जाता है, फीवर हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, हेडेक हो जाता है, ठीक है, एंड ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पासेज हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही, आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और आप सभी को अपने अच्छे अच्छे नोट्स भी साथ साथ रेडी करने, क्लियर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव ए नाइस डे।